हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है मैथ एक्सपर्ट विथ पंकज पर। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए सादृश्यता यानी कि एनोलॉजी के क्वेश्चन को जो आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। और यह पार्ट दूसरा है जिसमें 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, अगर आपका आरआरसी ग्रुप डी के लिए सीरियस हैं तो मैथ एक्सपर्ट विथ पंकज के साथ टारगेट आपका है, मिशन आपका है और मेहनत भी आपकी है, तो निश्चित सफलता भी आपकी ही होगी। ठीक है, निश्चित सफलता भी आपकी ही होगी। तो आप लोग जिस किसी भी स्थिति में हैं उसी स्थिति से आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी को मजबूत और बेहतर बनाएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनिए। मतलब जो भारत है आपका, भारत बाघ से संबंधित है, तो अमेरिका किससे संबंधित होगा। देखिए, सबको पता है कि जो ये बाघ है, बाघ राष्ट्रीय पशु है भारत का, तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय पशु होगा वो क्या होगा इसमें। तो इसमें देख रहे हैं कि बाल्ड ईगल जो है ये आपका अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल्ड ईगल ये अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, भारत जिस हिसाब से रुपया से संबंधित है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका किससे संबंधित होगा। सबको पता है कि भारत की जो मुद्रा है वो रुपया होता है, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा यहाँ पे पता करेंगे क्या होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा रैंड, ऑप्शन नंबर बी। रैंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि 4500 प्लस क्वेश्चन साइंस के और 3000 प्लस क्वेश्चन जीके जीएस के कराए जा रहे हैं जो रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जिस प्रकार जल जो है समुद्र से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार बर्फ जो है आपके किससे संबंधित होगा। देखिए, जिस प्रकार समुद्र में जल होता है, ठीक है, समुद्र में जल होता है या जल से भरा होता है, ठीक उसी प्रकार हिमनद जो है आपका ये बर्फ से ढका होता है। ठीक है, बर्फ से ढका होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरैया दाना, तो रेशम का कीड़ा किससे संबंधित होगा। देखिए, जिस प्रकार गौरैया का जो आहार होता है वो दाना होता है, ठीक उसी प्रकार रेशम के कीड़े का जो आहार होता है वो शहतूत यानी कि मलबरी होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मलबरी यानी कि शहतूत। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेत्र आंसू, तो अगला ये दोनों जो हैं ये किससे संबंधित होंगे। देखिए, नेत्र से आंसू निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर आप लोग और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ एक्सपर्ट विद पंकज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ताप शीतल, तो अगला ये दोनों किससे संबंधित होंगे। जिस प्रकार ताप यानी कि गर्म, शीतल मतलब कि ठंडा, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक उसी प्रकार अब इन चारों ऑप्शनों में विलोम शब्द कौन सा है हम देखेंगे। तो आपको मिल रहा है कि पतला मोटा, ये दोनों आपके विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है कि सादृश्यता को पूरा करो। शोक दुखी, संशय किससे संबंधित होगा।
यहाँ पे शोक और दुखी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। तो संशय का विलोम क्या हो जाएगा आपका, संशय रहित। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, संशय रहित। अगला प्रश्न क्या है, कार्य जूल, तो पावर किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, ठीक उसी प्रकार पावर का मात्रक क्या होगा आपका, पावर का मात्रक हो जाएगा आपका वाट होता है। ठीक है, पावर यानी कि शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, परिवहन माल, तो बैंक किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार परिवहन के द्वारा माल को ढोया जाता है यानी कि इधर उधर ले जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार बैंक से आपके धन का लेन देन होता है या धन को इधर उधर ले जाया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक, बैंक से धन का लेन देन होता है। ठीक, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि संक्रांति आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन एक दूसरे से संबंधित होगा इस हिसाब से। ठीक है, देखिए संक्रांत जो है ये आंध्र प्रदेश का एक त्यौहार है जिसे हम यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओणम केरल का एक त्यौहार है। अब पंजाब भांगड़ा ये आपका एक नृत्य है, ये दोनों एक दूसरे के ये नृत्य हैं। ठीक है, लेकिन ये ओणम और केरल ये त्यौहार है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रांत आंध्र प्रदेश ये एक त्यौहार है, ठीक, जो आंध्र प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न क्या है कि पहिया तिल्ली, तो पंखा किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार पहिए में तिल्ली होता है, ठीक उसी प्रकार पंखा में क्या होता है, पंख होते हैं, पंखुड़ी जिसे हम बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि हंस हंसों, देखिए तो अगला किससे संबंधित होगा। अब यहाँ पे हंस हंसों जो है ये ये हंस जो है हंसों जो हो गया है ये बहुवचन में हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे बहुवचन में क्या होगा, फिर इसका जो बहुवचन होगा क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पतलून जो होगा वो पतलूनों एक दूसरे के ये बहुवचन बन रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये आपका पहला इस हिसाब से जो मैच कर रहा है हंसों हंसों को सिर्फ ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से तो आपका पतलून पतलूनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि बढ़ई हथौड़ी, तो अगला किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार बढ़ई का मुख्य औजार हथौड़ी होता है, ठीक उसी प्रकार नलसाज का जो मुख्य औजार होता है वो पाना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि होटल मेनू, तो पुस्तकालय किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार होटल में मेन्यू मतलब भोजन की सूची, जिसे मेनू मतलब भोजन की जो सूची होती है उसे हम मेनू बोलते हैं होटल में। ठीक है, तो पुस्तकालय किससे संबंधित होगा, पुस्तकालय होगा पुस्तकों की सूची यानी कि कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम कैटलॉग बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अनाज ढेर से संबंधित है, तो कागज किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार अनाज को इकट्ठा करा जाता है ढेर लगा के स्टॉक में, उसी प्रकार कागज कैसे बंडल बना के इकट्ठा किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रकाश अंधा, तो भाषण किससे संबंधित होगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द बन रहे हैं। ठीक है, प्रकाश अंधकार मान लीजिए, भाषण भाषा जो भाषण देने वाला, और दूसरा मान लीजिए आप गूंगा, इस तरह से मान लीजिए, तो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक दूसरे के विलोम शब्द के बन रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका कि जापान ग्रीन तितिर और भारत की फिर किससे संबंधित होगा। देखिए जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो ग्रीन तीतर है, और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका मोर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाइग्रोमीटर आर्द्रता से संबंधित है, तो बैरोमीटर किससे संबंधित
होगा। जिस प्रकार हाइग्रोमीटर को आर्द्रता में मापा जाता है, उसी प्रकार बैरोमीटर आर्द्रता जो है आपका हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। उसी प्रकार दबाव यानी कि दाब, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बैरोमीटर को दाब में मापा जाता है, ठीक है, दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, हैजा पानी से संबंधित है, तो जो ये दो और होंगे वो किससे संबंधित होंगे? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, हैजा पानी से होने वाला एक रोग है और ये मलेरिया जो है मच्छर से होने वाला रोग है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्वत, घाटी और फिर दुश्मन किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार पर्वत का विलोम शब्द घाटी होता है, उसी प्रकार दुश्मन का जो विलोम शब्द है वो दोस्त होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चेहरा अभिव्यक्ति, तो हाथ किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार चेहरे से अभिव्यक्ति यानी कि किसी की पहचान मिलती है या पहचान दी जाती है, उसी प्रकार हाथ से इशारा किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथ से इशारा किया जा सकता है और चेहरे से किसी की पहचान दी जा सकती है। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा घन वर्ग, तो वर्ग किससे संबंधित होगा? देखिए, वर्गों का जो वर्ग जो बनता है, वर्ग के बाद घन बनता है, तो और रेखा के बाद जो होता है वो वर्ग बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। या हम कह सकते हैं कि वर्ग के संयोजन से आपका घन बनता है और रेखा के संयोजन से आपका वर्ग बनता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, रेखा। अगला प्रश्न क्या है कि जंगल, चिड़ियाघर, तो समुद्र किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार जंगली जीवों का चिड़ियाघर में रखा जाता है, ठीक है, जंगली जीवों को चिड़ियाघर में रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो होता है समुद्री जीवों को एक्वेरियम में रखा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्वेरियम। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, तो अगला ये जो दो और होंगे ये किससे संबंधित होंगे? एक दूसरे के। जिस प्रकार पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है, सुई सिलाई करना, तो चाकू किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार सुई का प्रयोग कपड़ों की सिलाई में किया जाता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार चाकू को सब्जियों को काटने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। अगला प्रश्न क्या है कि पेन लिखना, तो चाकू किससे संबंधित होगा? वही है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग मिला है। पेन से लिखा जाता है और चाकू से क्या किया जाता है? काटा जाता है, यानी कि काटने का काम होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम आरआरसी ग्रुप डी के स्पेशल 4500 प्लस क्वेश्चन साइंस के और 3000 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं जीके जीएस के। वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, आरआरसी ग्रुप डी स्पेशल। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिल्ली का बच्चा, तो भेड़ किससे संबंधित होगा? बिल्ली के बच्चे को हम बिलौटा या बिल्ली का बच्चा कहते हैं, सेम उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को हम मेमना कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मकान, घर, तो दोष किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार मकान को हम घर भी बोलते हैं, कह सकते हैं, उसी प्रकार दोष को हम क्या कह सकते हैं? सदोष भी कह सकते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, मकान, घर, तो दोष, सदोष, आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ओडोमीटर, गति, तो एमीटर किससे संबंधित होगा? ठीक है, जिस प्रकार ओडोमीटर से वाहनों की गति मापा जाता है, वाहनों के पहियों के द्वारा कि
द्वारा तय की गई गति को मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार एमीटर से धारा यानी कि करंट को मापा जाता है। ठीक है, धारा या करंट को मापा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हॉकी मैदान तो बैडमिंटन किससे संबंधित होगा। हॉकी जो है मैदान पे खेला जाता है और बैडमिंटन जो होता है आपका ये कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है, कोर्ट पे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे एनोलॉजी के, सादृश्यता के। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मैथ एक्सपर्ट विद पंकज को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम 4500 प्लस क्वेश्चन साइंस के और 3000 प्लस क्वेश्चन जीके जीएस के कर रहे हैं, जो रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। आरआरसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल ये सारे क्वेश्चन हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।